काफी मन लगा भाभी से भी मिलके, भैया से भी मिलकर, इनसे मिले तो ये जीधा जिया जी हैं। खाने पे आना जरूर आएंगे। जरूर। पैसे दे दिए। तो क्या हुआ, भाभी है वो, भाभी है यार। क्या हाथ लग गया? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी चल रही है लंच की तैयारी क्या, रोटियां ही बननी स्टार्ट हो गई है और स्टार्टिंग में ही हल्का सा हाथ भी जला लिया है, जो कि मेरे साथ डेली होता है। पूरा घर बिखरा पड़ा है, घर में मेहमान आने वाले हैं, स्पेशली अंशु आने वाली है। आप जानते होंगे मेरी फ्रेंड है अंशु त्यागी व्लॉग्स के नाम से उसका व्लॉग चैनल आपने देखा भी होगा। एक तरफ चाय बना रही हूँ, एक तरफ रोटियां बना रही हूँ। हमारे घर में सर्दियों में बार बार चाय बनती है, हर 2 घंटे में। सोचा फटाफट हस्बैंड को लंच करा दूँ, इनको साइड में बिठा के फिर फटाफट से अपना घर क्लीन कर लूँ। वैसे तो क्लीन ही था, पर चीज़ें यहाँ से वहाँ पड़ी होती है ना, बच्चे बिखेर देते हैं, वही सब समेटना था। तो फटाफट से मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। और मेरे भैया भाभी भी आने वाले हैं आज ही, तो आज बड़ा मज़ा आने वाला। आज पूरे घर में रौनक लग जाएगी। अंशु आएगी, अंकल जी आंटी जी आएंगे और भैया आएंगे। उनके जो भैया हैं वो सागर भैया, और मेरे भाई भाभी जो मेरे भाई हैं, छोटा भाई और छोटी भाभी, और छोटा भतीजा जो छोटे भैया का बेटा है वो आने वाला है। अच्छा, हमारे साथ ना एक कोइंसिडेंस है। जो हम 3 बहन भाई हैं। एक मुझसे सबसे बड़ा भाई है, एक मैं हूँ, फिर मेरा छोटा भाई है। बड़ा भाई है, उसका भी एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा है, और छोटे वाले भाई का भी एक बेटा। तीनों को एक एक बेटा है। तो सेम है ना, घर में एक लड़की होनी चाहिए, है ना। लड़की होती है तो लड़कियों से ही घर में रौनक लगती है, ये तो बात मानने वाली है ना। लड़के क्या है, चीज़ें ही बिखेरते हैं और फिर एक कोने में बैठे रहते हैं और फ़ोन में गेम खेल लिया, बाहर चले गए। लेकिन लड़कियां होती है ना, वो तो मम्मी की होती है, घर में काम कराएंगी। और कितना अच्छा लगता है ना लड़कियों के साथ, जैसे कि मम्मी के साथ सजना संवरना, हर चीज़ का शौक होता है, घर सजाना और खुद भी सजना तैयार होना, है ना। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती है लड़कियों की। और मैं बात कहाँ से कहाँ लेके पहुँच गई। तो फटाफट से अपना काम निपटा के मैंने फिर पूरा घर साफ़ किया। और अंशु काफ़ी दूर से आ रही थी, वो मोदी नगर रहती है, तो आते आते उसको अच्छा खासा टाइम हो गया था। तब तक मेरा सारा काम लगभग ना सिमट ही गया। तो आज अंशु से मिलवाते हैं। और ये आदि लगा हुआ है फोन में। आदि क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। स्कूल में आते ही गेम शुरू आदि का। और आदि के स्कूल में आज फंक्शन की तैयारी हो रही थी, क्रिसमस डे की। और अब आप सवाल करेंगे अंशु किस लिए आ रही है, तो अंशु की है शादी। वो अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आ रही है, तो बड़ी खुशी है भाई, उसकी शादी है। काफी टाइम से हम उसकी शादी का वेट कर रहे थे। तो फाइनली अंशु आ गई थी। जो रेड सूट में है वो अंशु है, आप जानते ही होंगे। और पिंक सूट में जो है वो मेरी भाभी है, छोटी भाभी। और ब्लू शर्ट में अंकल जी हैं, अंशु के पापा, और वो सागर भैया हैं। ये मैं हूँ, जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं। और ये लास्ट का क्लिप है, लास्ट में हमने वीडियो बनाया जब वो जाने वाले थे। नाश्ता खाना वाना सब हो गया था। लास्ट में होता है ना गप्पे मारना, फ्री होके खा पी के सारे इकट्ठा बैठे हुए थे और एक कप गरम चाय पीना। तो वो क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर रहे थे। और जैसे जैसे अंशु का जाने का टाइम आ रहा था, मुझे बुरा भी लग रहा था। हम बहुत दिन में मिले और खुल के बातें भी नहीं हो पाई आज, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें हो गई अचानक से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये मेरे घर आएगी ना, मैं इसको पक्का एक दिन रोके बिना तो जाने ही नहीं दूंगी। और यहाँ वहाँ की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें चल रही थी, किधर किधर बातें पहुँच गई थी। शोर बहुत आ रहा था यहाँ पे बच्चों का, तो मैंने म्यूट कर दिया था, आवाज़ डाली। सारे इकट्ठा एक साथ ही बोल रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन क्या कह रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आवाज़ म्यूट करके फिर आपको सुनाया जाए। और यहाँ दोनों शैतान, मेरा बेटा और मेरा भतीजा, इन्होंने वो जो दंगल मचाया है ना, जो ये कर सकते थे। मेरा भतीजा बहुत शैतान है, दोनों ने मिलके फुल शैतानी करी है। वो तो हो गई। तो बच्चों को दोनों बच्चों नहीं इधर नहीं। ये हैं बड़े ब्लॉगर के हस्बैंड।
इस साइड में ब्लॉगर नहीं है, सामने बटन रेमेडी। तो गाइस हम लोग जो है अब यहाँ से जा रहे हैं, काफी मन लगा भाभी से भी मिलके, भैया से भी मिलकर, इनसे मिले तो ये और जीधर जी जाएगी है। चले, मैं तो बोल रही थी रात तक जाना, पर ये अभी जा रही है। कुछ और काम भी है ना, पापा को कहीं और भी लेके जाना है, तो बस इसी वजह से नेक्स्ट टाइम आऊंगी तब। हाँ, खाने पे आना जरूर आएंगे। जरूर। नहीं, पैसे दे दिए। तो क्या हुआ, भाभी है वो, भाभी है यार। हमारे घर भी आ गए। ब्लॉग है। भाभी ने मुझे जो है गिफ्ट्स दिए हैं और बहुत सारे पैसे भी दे दिए भैया ने। इन्हें भी लेके आना शादी में, आप भी मेरे साथ जरूर आना। कार्ड अलग से ले रहे, एक मेहमान लोगे बताओ। नहीं, आपने मुझ से बोल दिया वो क्या चाहिए। नाम लेके आए एक्स्ट्रा। बाय करो, बोलो मुझसे बोलो। शुरू में इसकी बातें बहुत बढ़िया है। उधर जाके वो बोल रहा यहाँ इनसे लड़ाई हो गई, दूसरे वाले को बोल रहा मैं यहाँ आया ही गलत। ऐसे पैर मार मार के किसी को चीज दे तो बोलता मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मन लग रहा है कब्जा करूंगी, नहीं करूंगा कब्जा। चले, ठीक है। अंशु कौन से रूम पे कब्जा करेगा बता। तो लो जी, अंशु का हो गया घर जाने का टाइम। वो जा रही थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसको जाने देने का, लेकिन चीज़ें भी ठीक ही हैं। शादी वाला घर है, 1000 काम होते हैं, कार्ड बांटना भी स्टार्ट करा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएगी तो इसको ज़रूर रोकना है। और अगली बार तो अंशु हमारे बराबर होके आएगी, शादीशुदा होके हस्बैंड के साथ, है ना। और थोड़े दिन में भगवान ने चाहा तो एक बेबी के साथ भी आएगी, है ना। तो उसकी भी गृहस्थी स्टार्ट हो गई थी, वही बातें कर रहे थे। तो अंशु के जाने के बाद शैतानों ने जो शोर मचाया, हमें मॉल घूमने जाना है, खेलना है। फिर हम जल्दी से रेडी वेडी होके इन दोनों को मॉल ले आए, इनको यहाँ पे खिलाया। बच्चों के खेलने वाली जगह आपने काफ़ी बार मेरे व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे एम्बियंस मॉल में, यहाँ अधिक को आना बहुत पसंद है। तो दोनों यहाँ आई और मेरे हस्बैंड की क्लिप बनाना देखो उन्होंने किस तरीके से क्लिप बनाया है, तिरछा। कई बार वो भूल जाते हैं कि फ़ोन कैसे पकड़ना है यूट्यूब वीडियो के लिए, तो कभी कभी हो जाता है। और इसके बाद से भाई भाभी हमको हमारे घर पे छोड़ के फिर निकल गए अपने घर के लिए। मैं ना अभी काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, तो सोचा आपसे हेल्प ले लूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। मेरी भाभी जो है उनकी बहन की भी शादी है। आज अंशु आई थी, पहले तो इस बारे में बात करते हैं। अंशु, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे घर आए। भगवान आपकी नई जर्नी को, नई लाइफ को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल करे। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आपका जो शादीशुदा जो नई लाइफ होगी, मैरिड लाइफ, वो बहुत अच्छे से कटे और आपको सारी खुशियाँ मिले। हमारी तरफ से दुआ है और आपकी शादी में हम आने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि ज़रूर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे भी एक्साइटमेंट है। हम ना काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कई सालों से हम कांटेक्ट में हैं। तो चैनल हालांकि हमारे अलग अलग है। व्लॉगिंग का मेरा ये अभी कंटिन्यू हुआ है, मेरा ब्यूटी का है, उसका व्लॉगिंग का है। फिर भी हमारे दिल मिल गए थे। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बस बन जाते हैं, उसी तरह से। तो बहुत अच्छी मेरी उससे दोस्ती है और मेरी दिल से मेरी दुआ है कि बहुत बढ़िया आपकी आगे वाली लाइफ कटे, है ना। बड़ी कंफ्यूजन मुझे हो रही थी, एक तो अंशु चली गई, पूरा घर खाली हो गया, और दूसरा भाभी भी चले गए, भैया भाभी भी चले गए, मॉल से सीधा घर चले गए। फिर मैं आई रात को, सोचा मैं फ्री बैठी थी और अभी रिसेंट मेरी भाभी की बहन की शादी है, जो बड़ी वाली भाभी है। ये जो भाभी थी वो छोटी भाभी है, तो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मैं कुछ कपड़े लेके बैठी थी, साड़ी सूट वगैरह। तो मैंने सोचा गाइस से पूछते, आप बताइए क्या अच्छा लगेगा। मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊंगी, बस आपकी 2-3 मिनट लूंगी, प्लीज़ देख के मुझे बताना। एक तो ना ये सूट है, इस पे पूरे पे वर्क है, इस तरह से स्लीव्स पे है। और ये सूट मैंने लाजपत नगर से लिया था, जो हमारे दिल्ली में, अरे ये क्या हो गया, पूरा ही घूम गया। दिल्ली में ना लाजपत नगर मार्केट है, वहाँ से मैंने ये सूट लिया था। भरा पड़ा है एकदम, इस तरह से जरकन वर्क है इस पे, आगे से पीछे से, बहुत प्यारा है ये पीछे का है इसका और ये आगे का है इसका। एक तो ये ऑप्शन है, ये पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा ना। ये तो वाकई में है ही बहुत प्यारा, हैवी सूट है एकदम, मतलब कोई लहंगे वहंगे को टक्कर देने वाला सूट है ये है भाई। बताना कमेंट में कैसा लगा। मरून कलर है, बड़ा ही, नहीं मरून नहीं है, पिंक कलर है।
ना पिंक समझ आता ना मरून आता, कोई कहता है पिंक है कोई कहता है मरून है, जिनसे लिया वो पिंक बता रहे थे, डार्क पिंक कलर है इसका। ये है, और इसका ना बहुत सुंदर, मैं आपको अच्छे से सेट करके दिखाती हूँ कैमरा पीछे करके, बहुत सुंदर इसका प्लाजो है। ये इसका प्लाजो है, ये वाला पूरे पे वर्क है, नीचे में देखो कितना वर्क है इस पे, इस तरह से है ये, आगे पीछे भरा पड़ा है पूरा, ये इसके नीचे वर्क है ना, कितना प्यारा। है महंगा है 10,000 का, लेकिन उस हिसाब से इस पे काम भी हुआ पड़ा है ना, बहुत हैवी सूट है ये। तो ये है, ये इसका दुपट्टा, एक तो ये सूट है ना, ये किनारियों पे है इसके, प्योर जॉर्जेट का है ये। एक तो ये सूट है भाई, बता देना। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा है साड़ियाँ निकाली है 5-6, है मेरी शादी के टाइम की, नई नहीं है। ये वाली साड़ी है, ये वाली ऑर्गेन्जा की है ये उस टाइम में मैंने 10,000 की ली थी, और मेरी शादी को 9-10 साल हो गए हैं, अब 10 हो जाएंगे पूरे दिसंबर में ही। ये है, और ये साड़ी में दिक्कत ये, मैं इसको नहीं पहनूंगी। मुझे रिसेंटली याद आया कि भाभी की एक और बहन की शादी थी, उसमें मैंने ये साड़ी पहनी थी, तो ये कैंसिल है, ये हम नहीं पहनेंगे। और ये तभी पहनी, उसके बाद कभी पहनी भी नहीं है। उस टाइम मेरी भी नई नई शादी हुई थी, 1-2 जगह पे मैंने साड़ियाँ पहनी। फिर हम जाटों में साड़ियाँ बहुत कम पहनते हैं, सूट पहनते हैं, लहंगा पहन लेते हैं शादियों में, साड़ी हमें कम पहननी आती है। इसके नीचे क्या है ये, और उसका मैं हैरान हूँ देख के, देखो छोटा सा मेरा ब्लाउज, बिल्कुल छोटा सा ब्लाउज है। पहले मैं इतनी पतली थी, देख लो इतनी पतली थी। रख दो आप यहाँ पे, रख दो, मेरे हस्बैंड आए कुछ चीज़ें लेके। और इसके अलावा ये तो मैं नहीं पहनूंगी। साड़ियाँ तो बहुत हैं, दुनिया भर के ऑप्शंस है, वो तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये ऑप्शन में है, वैसे मैं इसको नहीं पहन पाऊंगी। और एक ये वाली साड़ी है, क्योंकि वो मैंने पहनी है, बता दिया ना। एक ये वाली साड़ी है, बहुत हैवी है, ये मेरी सास ने मुझे दी थी शादी पे। इसको तो पॉसिबल नहीं लगता यार, देखो ना, उसको मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ, पहनूंगी कहाँ से। वैसे हैवी ही मेरा इस बार पहनने का मन है, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा, पहन भी सकती हो आप, मुझे बताना। एक ये साड़ी है, अच्छी है ना, ये पूरे पे इस पे इस तरह से ही है, बॉर्डर टाइप। तय बिगड़ गई बड़ी मुश्किल से, आज हेल्पर आई थी ना, उसके साथ मिलके बनाई थी, फिर से बिगड़ गई। शाम को भी आती है वो, कभी कभी जब ज़्यादा काम होता है। गेस्ट आए हुए थे तो मैंने उसको शाम को भी बुला लिया था। ये दो है जो ऑप्शन में, पिंक तो नहीं है, मुझे बाद में याद है, या तो ये साड़ी या ये सूट, या फिर ना मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास एक बहुत सुंदर साड़ी है, सिल्क की है या पता नहीं बनारसी है, क्या होता है वो कपड़ा। मेरी सास ने मेरे को एक और साड़ी गिफ्ट करी थी, वो मुझे आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ना ये कपड़ा, ढूंढना पड़ेगा भी कहाँ मिलता है, बेड में है या अलमारी में है, अभी मुझे नहीं मिली, उसको ढूंढूंगी, क्योंकि उसका मेरे को लग रहा है मैं पहन सकती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है, वो भी मैं आपको किसी और में दिखा दूंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी ये सूट भी मैंने एक पार्टी में थोड़ी देर पहना है, बाकी ये भी पहन सकते हैं, है ना यार। सूट साड़ी साड़ी होती है, लहंगा लहंगा होता है, सूट सूट होता है। और अंशु की शादी के लिए तो स्पेशल प्लानिंग है, उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा सा कोई लहंगा लूँगी या बहुत अच्छी कोई साड़ी लूँगी। नहीं, अब देखते क्या लेंगे। अभी रिसेंटली, अब तो दिन ही कितने बचे हैं, बहुत जल्दी अंशु की शादी होने वाली है, डेट वही बताएगी, हम रिवील नहीं करेंगे, है ना। तो देखते हैं उसकी शादी में क्या लेके आते हैं। बाकी जो भाभी की बहन की शादी है उनमें इनमें से कुछ देखती हूँ। हाँ, लहंगे तो कई है मेरे पास, 3-4 है, पर वो सारे लहंगे कहते हैं ना, एक ही अपनी अपनी चीज़ को बार बार देख के मन भर जाता है, नहीं मन कर रहा उनको पहनने का। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे ये सूट अच्छा लग रहा है, आप बताना, बहुत प्यारा लगता है वैसे ये पहन के, बताना गाइस, ठीक है क्या पहने। और अंशु, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए। अंकल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। भैया, सागर भैया और आंटी नहीं आए, उनको भी आना चाहिए था, पर चलो शादी वाला घर है, कुछ काम होते हैं, नेक्स्ट टाइम हम आंटी जी को भी बुलाएंगे ठीक है। तो ये था मेरा व्लॉग, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। बताना प्लीज़ मुझे ये साड़ी में और ये सूट में हम क्या पहन सकते हैं, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। वो जो साड़ी है ना बहुत सुंदर है, वो भी पिंक कलर की साड़ी है, प्याजी कलर, वो भी बहुत प्यारी है, वो भी दिखाती हूँ। वो भी बताना मुझे कल देख के इनमें से सब में से, क्योंकि ये वाली शादी पहले है, जो भाभी की सिस्टर की शादी है। अंशु की शादी 2-3 दिन बाद है, डेट बिल्कुल रिवील हम नहीं करने वाले हैं, ओके। अंशु बताई, तो बाय बाय, अब सोने का टाइम हो गया है, सारा काम वाम फिनिश हो गया। अंशु भी चली गई, भाभी चली गई, भतीजा चला गया, बिल्कुल खाली घर, बेटा मेरा सो चुका है, और अभी हस्बैंड वाइफ
हम ही जगे हुए हैं, मैंने सोचा व्लॉग अपना पूरा कर लेती हूँ। और ये मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। मेथी कट करके वॉश कर ली है, सारे बर्तन धुल चुके हैं, बस लगाने हैं, थोड़े निचोड़ने हैं और बस काम लगभग हो भी गया है और बचा भी हुआ है। तो बस ऐसा ही है सुबह का रूटीन। तो सबसे पहले आज हस्बैंड जी की डिमांड है, मुझे खाने हैं मेथी के पराठे, तो उनको सबसे पहले जी आज मेथी के पराठे खिलाते हैं। शाम को ही बोल रहे थे वो खाना है मुझे आज रात को, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा सुबह बना दूंगी। तो अभी मेथी के पराठे बनेंगे। और एक तरफ बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय, जो कि हमारे घर की रिवाज हो गई है सर्दियों में बार बार चाय बनना। किस किस को चाय पीने का मन कर